जरा सोचिए, सुबह ऑफिस जाने के लिए कैब या बाइक बुक की हो, लेकिन सरचार्ज ने किराया दोगुना कर दिया। बड़ा दुख होता है। वहीं ड्राइवर भाई साहब से बात हुई तो उनके दुख अलग। पता चला कि 100 रुपए के किराए में से 25-30 रुपए तो ऐप की कंपनी की जेब में चला जाता है। ड्राइवर थका हारा, कम कमाई से परेशान, और हम पैसेंजर ज्यादा पैसे देकर भी सुरक्षित और सस्ती सवारी की तलाश में रहते हैं। ये कहानी सिर्फ आपकी या हमारी नहीं, लाखों ड्राइवरों और यात्रियों की रोज की सच्चाई है। लेकिन अब बदलाव आ गया है। 5 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया भारत टैक्सी ऐप, देश की पहली सहकारी आधारित कैब सेवा। ये कोई आम ऐप नहीं, बल्कि ड्राइवरों का अपना प्लेटफॉर्म है, जहां सारथी ही मालिक है। यानी भारत टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत इसका ड्राइवर ओनरशिप मॉडल है। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले ड्राइवरों को अब ड्राइवर नहीं, बल्कि सारथी कहा जाएगा। सरकार के अनुसार इस ऐप पर काम करने वाले सारथी ही उसके असली मालिक होंगे। वहीं हर राइड का पूरा किराया सीधे सारथी के बैंक अकाउंट में जाएगा। अब आपको बताते हैं कि ये ओला उबेर से कैसे बेहतर है। कोई कमीशन नहीं, सिर्फ 20-30 रुपए का फिक्स डेली चार्ज, बाकी कमाई 100% ड्राइवर की जेब में। सस्ता और पारदर्शी किराया, कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं, यानी पीक आवर्स, बारिश या ट्रैफिक के समय किराया नहीं बढ़ेगा। ड्राइवरों को मालिकाना हक, शेयर धारक बनकर प्रॉफिट शेयर, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, सुरक्षा सबसे पहले, पुलिस वेरिफिकेशन, SOS बटन, महिला यात्रियों के लिए स्पेशल फीचर्स, महिला सारथी की भूमिका, यानी महिला ड्राइवर्स ही कैब चलाएंगी। अब किराए की बात करें तो पहले 4 किलोमीटर तक का बेस किराया 30 ही रहेगा। 4 से 12 किलोमीटर तक 23 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज होगा। 12 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर 18 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज होगा, यानी बाकी कंपनियों से कम चार्ज। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि सहकारी मॉडल सफल रहा तो ये कैब सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकता है। इससे निजी कंपनियों को भी अपने कमीशन और किराया ढांचे पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। हालांकि तकनीक, नेटवर्क और निवेश के मामले में निजी कंपनियां मजबूत है, इसीलिए प्रतिस्पर्धा लंबी और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ये सिर्फ एक कैब सर्विस नहीं, कई लोगों को परेशानियों का हल भी है, जहां ड्राइवर खुश, पैसेंजर संतुष्ट और कमाई का पैसा किसी विदेशी कंपनी के बजाय हमारे अपने लोगों के पास रहेगा।